इफ यू आर अ बैंकिंग एस्पिरेंट देन अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स और वक्त रहते भैया इन पे अभी काम कर लो, अदरवाइज ये आगे चल के तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करने वाली है। एंड कहीं ना कहीं मैंने भी ये मिस्टेक्स करी थी जिसका रिग्रेट आज भी है। एंड अगर वक्त रहते भाई मैं इन चीजों पे काम कर लेता तो थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर मी। एनीवेज, अब जो भी मैं चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं तो वो सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एंड थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो भैया इसको उसी नजरिए से देखना। जस्ट फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग, नथिंग एल्स। मिस्टेक नंबर 1, अब किसी भी सब्जेक्ट को हमको कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट कब हमारी तकदीर पलट दे भाई ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को बराबर लेके चलो। अब जैसे जैसे हम अपने सिलेबस को एनालाइज करते हैं, सब्जेक्ट्स को भाई देखते हैं, सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, तो कोई ना कोई हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। अब मेजॉरिटी केसेस के अंदर होता है वो रीजनिंग का, तो हमारी इच्छा क्या करती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम हम रीजनिंग को दे, उसी की प्रैक्टिस करें और मतलब वही पढ़ने की इच्छा करती है। उसके अलावा और सब्जेक्ट्स लाइक हमारे कहीं ना कहीं इग्नोर होने लग जाते हैं। तो भाई वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। अब तुम जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं जैसे कि क्वांट का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, उस पर टाइम नहीं दोगे तो भाई कैसे मतलब वो इंप्रूव होगा। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को बराबर लेके चलो। एंड एक और कॉमन मिस्टेक जो कि आरआरबी एग्जाम्स के रिलेटेड काफी लोग करते हैं कि जैसे कि भाई इंग्लिश जो होता है अपना वो आरआरबी के मेंस में आता है, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि लाइक वो प्रीलिम्स के बाद में अपना इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये भाई बोल सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है। अब इंग्लिश अगर तुम लाइक चूज कर रहे हो अपना मेंस के अंदर, तो भाई डे 1 से लेके चलो, जब से तुम प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हो तब से इंग्लिश को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि भाई जब तक तुम इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सेम गोज फॉर जीए। अब तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारी प्रीलिम्स की ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई है, तो उसके साथ साथ तुम भाई अपने जीए को भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बीच में भाई इतना टाइम अब बचता नहीं है, तो उसके अंदर जीए तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए प्रीलिम्स के साथ साथ तुमको जीए भी करना है, और आरआरबी के रिलेटेड मैंने बता ही दिया। तो इसीलिए भैया सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टेक नंबर 2, ब्रेक फ्रॉम प्रिपरेशन और सिंपली वी कैन सी दैट इनकंसिस्टेंसी। अब देखो होता क्या है कि हमने प्री का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद में मेंस का एग्जाम दिया और मेंस का रिजल्ट आया एंड अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वहां पे होती है गंदे वाली डिमोटिवेशन, मन करता है भैया सब कुछ त्याग के मतलब कहीं भाग जाओ। होता है, देखो ये तो कॉमन है, आई कैन रिलेट दैट। आप देखो 1-2 दिन का ब्रेक तुमने ले लिया वहां पे, ठीक है, थोड़ा मतलब मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन अब वही तुम ज्यादा दिन का ब्रेक ले लोगे, थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, तो जो तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी लाइक प्रीलिम्स के अंदर स्पीड थी, मेंस के अंदर तुम्हारे एकदम टॉपिक्स क्लियर थे, मेंस के अंदर भी धीरे धीरे स्पीड बिल्ड हो रही थी, तो वो हो जाती है ड्रॉप। अब ये सेम सिनेरियो हुआ था मेरे साथ 2025 के अंदर। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम मैंने दिया था और काफी कम मार्जिन से रह गया था, जिसके चक्कर में भाई बहुत गंदा डिमोटिवेशन हो गया था और मैंने स्ट्रेट 4 से 4.5 महीने के लिए पढ़ाई बिल्कुल त्याग दी थी, मतलब कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। और फिर जब मैंने दोबारा शुरू करा तो भाई मतलब क्या ही बताऊं क्या हुआ कि लाइक जो प्रीलिम्स के अंदर स्पीड थी, प्रीलिम्स के पजल्स वगैरह भी मेरे से ढंग से नहीं बन रहे थे, फिर भाई काइंड ऑफ मैंने जीरो से दोबारा स्टार्ट करा, जो स्पीड वगैरह थी वो दोबारा बिल्ड करी। तो मतलब वो फालतू का एक्स्ट्रा टाइम लग गया, और जहां पे मैं ग्रोथ पे था और अच्छा मैं कर सकता था उसको मैंने दोबारा वहां से करा, तो मेरे को एक्स्ट्रा लाइक एफर्ट लग गया, टाइम भी एक्स्ट्रा लग गया। तो ये चीज तुमको भाई नहीं करनी है। मतलब ऐसा कभी हो रहा है लाइक फेलियर वगैरह हो रहा है, टेक योर टाइम, बट ज्यादा दिन का ब्रेक मत लो, क्योंकि ब्रेक लोगे तो भाई दिक्कत होगी और तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटेगी, और जो तुम्हारा ग्रोथ वाला ग्राफ था वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना, कॉज कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू ग्रोथ इक्वल्स टू सक्सेस, सिंपल फॉर्मूला है। मिस्टेक नंबर 3, अवॉइड मल्टीपल सोर्सेज एंड जस्ट स्टिक टू सिंगल सोर्स। अब देखो बहुत लोगों की क्या हैबिट रहती है कि वो भाई एक ही टॉपिक 3-4 जगह से करते हैं, अब चाहे वो पीडीएफ का सोर्स हो चाहे टीचर का सोर्स हो, मतलब वो एक ही टॉपिक को अलग अलग वे में करेंगे। तो भाई इससे तुमको कुछ नहीं मिलना है, तुम उल्टा कंफ्यूज होगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि सिंगल सोर्स पे भाई अपना स्टिक करो, चाहे वो टीचर के लिए हो चाहे भाई पीडीएफ के लिए हो, भाई उसी सोर्स से अपना प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई मल्टीपल टाइम रिवीजन फ्रॉम सिंगल सोर्स इज फार बेटर देन प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और ये तुम मेनली जीए के लिए कह सकते हो, क्योंकि देखो जीए के लिए हम भाई टाइम टू टाइम टीचर को स्विच करते रहते हैं, जो कि काफी बेवकूफी वाली बात होती है। तो इसीलिए एक टीचर पे अपना स्टिक करो और उसके साथ साथ पैरेलली एक पीडीएफ सोर्स पकड़ो, दोनों को पढ़ते चलो। भाई जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतना ज्यादा रिटेन होगा, और बस रिटेन वाले गेम होता है अपना जीए के अंदर। मिस्टेक नंबर 4, ओनली फोकसिंग ऑन प्री एंड टोटली अवॉइडिंग मेंस। अब देखो स्टार्टिंग फेज में तो तुमको यही करना है, अंटिल देन जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता और एक बार तुम्हारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं हो जाती, और जब तुम एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हो कि जहां पे लाइक तुमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है और मतलब कोई एक आध टॉपिक लैग कर रहा है जिसके चक्कर में तुम्हारे प्रीलिम्स एक आध नंबर से रह जा रहे हैं, तो भाई उस केस में तुमको उस वीक एरिया पे काम करना है अपने प्रीलिम्स के, साइड बाय साइड तुमको मेंस भी करना है। क्योंकि अगर तुमने भाई प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग कर लिया, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो भाई फिर मेंस में क्या करोगे? मेंस तो तुमने करा नहीं है, तो मेंस को कैसे करोगे? तो इसीलिए दोनों को साइड बाय साइड लेके चलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड मेरे को भाई काफी सारे लाइक अभी डीएम्स वगैरह आए थे कि भैया हमने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया लेकिन मेंस हमने प्रिपेयर नहीं करा, तो अब पता नहीं है।
तो भाई ये सिचुएशन तुम्हारे साथ ना क्रिएट हो। तो इसीलिए अगर तुम एक सर्टेन लेवल तक आ चुके हो कि अब थोड़े से वीक एरिया है उन पे काम करोगे तो प्रीलिम्स तुम्हारा हो जाएगा, तो भाई वहां पे तुम मेंस भी करो साथ साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टेक नंबर 5, सुनो सबकी करो खुद की। अब एज वी नो कि थिंग्स वेरी पर्सन टू पर्सन। अब जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है क्या पता तुम्हारे लिए ना करे। अब फॉर एग्जांपल लाइक मैंने कोई इंग्लिश रिलेटेड वीडियो बनाई, अपने सोर्सेज बताए, अब तुमने उन सोर्सेज को ट्राई करा, अगर तुमको भाई रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है, फिर मस्त उसको फॉलो करो। इनकेस नहीं मिल रहा है तो भाई डिसीजन तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, उसको तुम एनालाइज करोगे वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें तुमको ही देखनी है। तुम भाई आंख बंद करके किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना है। आप किसी भी चीज को तुम फॉलो करोगे जो कि तुमको लग रहा है हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो भाई इंप्रूवमेंट तो अपने आप देखने को मिलेगी। और एक यूनिवर्सल रूल भी होता है 21 डेज रूल की। अगर भाई तुमको जानना है कि भाई जो चीज तुम फॉलो कर रहे हो वो तुमको आबाद करेगी या बर्बाद करेगी, तो उसको सिर्फ भाई 21 दिन तक बिल्कुल जी जान से तुम फॉलो कर लो, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाकी आई गेस इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी समझदार हो। एट लास्ट बोनस टिप, अगर तुमको भैया प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम प्री टू मेंस हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे तुमको भैया सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल ही नहीं, टाइमली अपडेट्स भी देखने को मिलती हैं, उसके साथ साथ काफी सारी ऐसी यूजफुल पीडीएफ्स हैं जो कि मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता, तो सारी चीजें वहां पे शेयर करता हूँ। वहां पे तुमको एक डिस्कशन का ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, तो स्टडी रिलेटेड तुम वहां पे बातचीत भी कर सकते हो, कोई भी इशू है तो वो भी पूछ सकते हो। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा भाई स्टडी जोन है मेरा टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, अदरवाइज सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, काफी यूजफुल प्लेस है। एनीवेज चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसी यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो और तुम्हारी पढ़ने की और ज्यादा इच्छा करती है। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ टेलीग्राम का बोल दिया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।